हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये रशिया के, इनका नाम है गैस 0098 604, इनका अंक 2450। तो खिलाड़ी तो होशियार हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा। तो लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया, मैंने भी चल दिया और E7 से अपना पान उठाकर E6 पोजीशन रखा है। उसके तुरंत बाद इन्होंने अपना मूव चल दिया है, कोई बात नहीं। और इन्होंने G2 से उठाकर अपना पान G3 पोजीशन में रखा है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो मैं उनसे कोई फ़ीस लेता हूँ, ना ही पैसे की डिमांड करता हूँ। तो देखिए, आप सोच रहे हो भाई ऑनलाइन कैसे चेस सिखा सकते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आजकल चेस सिखाते हैं या सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से खेलते हैं, खुद ही वाइट से खेलते हैं। तो दोनों तरफ से खुद ही खेलते हैं दोस्तों। जब दोनों तरफ से खुद ही खेलेंगे तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स रहती है, वो सिर्फ शो ऑफ कराते हैं। तो जब आपके सामने रियल प्लेयर आएगा तो वो आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा, तो उस समय आप वहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो अगर कोई आपको बोलता है तो ये मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे, तो वो गलत बोलता है। क्योंकि चेस को प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है, बस मूव और स्ट्रेटजी का थोड़ा आइडिया लिया जा सकता है। इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ। क्योंकि देखिए, ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से होशियार हो सकता है अपोनेंट भी मुझसे ज़्यादा होशियार हो, जैसे कि ये है, इनके 2450 अंक हैं। तो जब लाइव खेलेंगे तो अपोनेंट अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा, आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा। तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों। तो आपको न्यू मूव और न्यू स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं लाइव अपोनेंट के साथ खेलता हूँ। देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि ये लेफ़्ट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने लेफ़्ट साइड में अपने रूक और किंग के बीच में जगह कर लिए। तो मैं अपने बिशप को उठाकर E7 पोजीशन रखना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो अगर इन्होंने लेफ़्ट साइड में कैसलिंग किया, जो कि इन्होंने नहीं किया, तो अभी हाल फिलहाल में अगर इन्होंने कैसलिंग नहीं किया है तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं और D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन रख देते हैं। तो इनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा ये मुझे देखना है। तो या तो ये अपना D2 वाला पॉन D3 पोजीशन पर रखेंगे, या फिर अपना क्वीन निकाल कर C2 पोजीशन में रखेंगे। उन्होंने दोनों में से कोई मूव नहीं चला, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं B7 वाले पॉन को उठाकर, नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने D5 वाले पॉन को उठाकर अगर C4 पोजीशन में रख दूँ तो क्या होगा, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उसका भी। तो एक काम कर सकते हैं, मैं अपने H7 वाले पॉन को उठाकर H5 पोजीशन में रखूँगा, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये लेफ़्ट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं, तो मैं सारा अटैक लेफ़्ट साइड में करूँगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो सबसे पहले इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब क्या ये अपने नाइट से मेरा पॉन मारेगा, नहीं मारा तो मैं अपने बिशप से इनका ये पॉन मार दूंगा, क्योंकि मैं अटैक करना चाहता हूँ इन पर। तो उसके बाद क्वीन से मार दूंगा, सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले तो सेफ्टी फर्स्ट है दोस्तों, तो मैं नाइट को बाहर निकालूंगा। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट को बाहर निकालूंगा, तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैंने नाइट तो बाहर निकाल लिया है, लेकिन अब कौन सा मूव चलूँ, बहुत ही सोच समझ के मैच खेलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, वरना एक गलती। ओके, इन्होंने भी अपना नेट बाहर निकाल लिया है, कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, और ये अपने नाइट को कहाँ रख सकते हैं। देखिए, जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो ज़रूर सोच लीजिए कि वो कहाँ कहाँ पर अपना मूव चल सकते हैं। तो ये अपने नाइट को F3 पोजीशन पर रख सकते हैं, और उसके बाद मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये अपने नाइट को E5 पोजीशन पर भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं अपने नाइट को D7 पोजीशन पर ले जाऊँगा, क्योंकि ये अपने नाइट को अगर F नहीं रखा इन्होंने तो मूव बढ़िया चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोच लेना है।
तो देखिए इन्होंने जो मूव चला है उसका सीधे से मतलब ये अपने बिशप को उठाकर G3 पोजीशन में रखेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, अगर ये G3 पोजीशन में रखेंगे तो मैं अपने क्वीन को उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूँ ये सोचना है। ठीक है, मैं अपने F6 वाले नाइट को उठाकर H5 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने अपना बिशप G3 पे रखा तो कौन सा मूव चलूँगा नहीं, ये G3 पर फिर भी रखेंगे और मुझे बचना ही पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ ये ठीक है, मैं एक काम करूँगा और अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इनके मूव का ही मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मुझे लग रहा है ये अब राइट साइड में कैंसिलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, सबसे सही जो मुझे मूव लग रहा है। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अगर इन्होंने राइट साइड में कैंसिलिंग किया तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं और मैं अपने नाइट जो कि F6 पोजीशन पे, इसको मैं E8 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि इनका बिशप यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये बिशप यहाँ पर रहेगा तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरा नाइट तो मार दिया है तो मैंने अपने रूप से उसको मार दिया है, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तो एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वीन को कौन सी पोजीशन पर रखूँ। तो क्वीन को मैं इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव देखिए, तो वही मैं कर रहा था। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है सोचना चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं और अपने बी नहीं 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 सेफ्टी फर्स्ट है। तो B8 वाले पॉन को अगर मैं B5 पोजीशन रख दूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। नहीं, सबसे पहले इनका मूव देख लेते हैं। ठीक है, इस पॉन को ही चलना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब इनके मूव पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये चेक देने की कोशिश कर सकते हैं, मुझे देने की कोशिश नहीं, एक्चुअल में चेक देंगे, लेकिन मैं इस पॉन को मार दूंगा इनके नाइट को। उसके बाद मैं सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूं। तो इन्होंने गलती की और अपने नाइट से मेरा पॉन मारा, तो मैंने इनके नाइट को तो मार दिया है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी भी तो अब मुझे अपना रूक बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले भी बोल के रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों,
देखते हैं कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने क्वीन को उठाकर सीधा F5 पोजीशन पर रखने वाला हूँ। तो या तो ये अपना क्वीन हटाएंगे, वरना मैं इनको क्वीन मार दूंगा। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो देखिए वो समझ गए हैं कि इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है और मैच को बीच में छोड़ के जा चुके हैं। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बस कंटिन्यू आपको अपने मूव चलने हैं। तो ये समझ गए थे कि इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट इनको एक चेक देने वाला था और ये कुछ कर नहीं सकते थे। देखिए या तो ये मेरा क्वीन मारते, तो अगर ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारते तो मैं इनका क्वीन मार देता और उसके बाद अपने दूसरे रुख से इनको चेक दे सकता था या रुख बाहर निकाल सकता था। और अगर ये क्वीन नहीं मारते तो मैं अपने रुख से इनको चेक दे देता A1 पोजीशन से। तो इनके पास ऑप्शन कोई था नहीं। जैसे ही मैं वहाँ से चेक देता तो तभी मैच तो काफ़ी बचा हुआ था, लेकिन मैं चेक नहीं देता, मैं अपने रुख को A2 पोजीशन पर रख लेता, इनका मूव ब्लॉक कर देता और फिर देखता कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसे ही अपने रुख को D2 पोजीशन पर चलते तो उसके बाद मैं इनको चेक दे सकता था। तो बढ़िया मैच था, लेकिन इन्होंने गलती की। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो देखिए मैंने इनको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की और इतनी जल्दी इन्होंने हथियार गिरा दिए। तो इतने बड़े प्लेयर थे, इतनी जल्दी उम्मीद तो नहीं थी। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन फीस लेता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए उनको बोलता हूँ। सिर्फ उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है। और गारंटी के साथ बोलता हूँ आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे जो कि 20 से 30 मिनट के, तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ डायरेक्ट मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर जो चेस के रूल्स होते हैं जैसे कि एन पास एन, कैजलिंग, पॉन प्रोवर्शन, ड्रॉ की कंडीशन, चेक की कंडीशन, चेकमेट, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर, या क्वीन और किंग की सही पोजीशन। तो सब कुछ वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा। और देखिए चेस खेलना इसलिए भी मैं इसलिए ज़्यादा लोगों को कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग चेस खेलें, क्योंकि भारत में लोग चेस में कम इंटरेस्ट लेते हैं और चेस खेलने से ब्रेन तो डेवलपमेंट होता ही है दोस्तों। देखिए क्योंकि चेस खेलने से आपको लगातार सोचना पड़ता है, तो अल्टीमेटली ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। आप जानते हैं जिस चीज़ की एक्सरसाइज करेंगे तो डेवलपमेंट तो होना ही है। तो कभी कभी क्या होता है, जब आप लाइफ में किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं अंडर प्रेशर, तो आपका दिमाग उतनी तीव्र गति से काम नहीं करेगा। लेकिन जब आपका माइंड उस कंडीशन में काम करने का आदी हो चुका हो तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे भी तो भी आपका दिमाग बहुत तीव्र गति से काम करेगा, आप उस सिचुएशन को हैंडल कर ले जाएंगे। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।